बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी लेक्चरर मैथ सब्जेक्ट्स में आपको पता है कि जनरल नॉलेज इसके 20 मार्क्स हैं और मैथमेटिक्स के 80 मार्क्स हैं। पहले मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, मैथमेटिक्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार किए हुए हैं। लोअर लेवल से चलें तो कम से कम एफएससी का जो मैथमेटिक्स है, एक बुक आपके पास है एफएससी पार्ट 1 की बुक, 14 चैप्टर हैं जिसके। फिर आपके पास दूसरी बुक है एफएससी पार्ट 2 की। ये बुक्स आपको अगर हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा ना आए, लेकिन ये आपको एक बड़ी अच्छी बेस और बड़ी अच्छा बैकग्राउंड देगी आगे हायर लेवल मैथमेटिक्स, बीएससी, बीएस और एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। साल के तौर पे आपने चैप्टर 1 में देखा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में, कि जो रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बेस है, आपने चैप्टर सेकेंड ईयर के मैथ के चैप्टर 1 में ही देखा कि वो पूरा कैलकुलस की बेस है। वो आपको कैलकुलस की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की रिवीजन करने की, कि आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। आप अब आप एमएससी के बाद जब देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स, आपको एक बड़ी बेसिक सी चीजें लगेंगी वो, और बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करे। ठीक है, जब आप ये कर लें एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक्स, तो स्पेशली पार्ट 2 की बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप बीएससी की कैलकुलस तैयार कर सकते हैं। बीएससी कैलकुलस में जहाँ फंक्शन है, डोमेन रेंज है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेशन है, और कुछ उसमें आगे चल के एनालिटिक ज्योमेट्री भी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, क्वाड्रेंटल ज्योमेट्री भी है। तो ये बीएससी कैलकुलस आपको पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। यहाँ बीएससी कैलकुलस, यहाँ मेरी मुराद है एसएम यूसुफ, स्पेशली फ्रॉम एसएम यूसुफ। अदरवाइज आपने अगर बीएस 4 इयर्स किया है तो, या आपने जनूबी पंजाब से हैं तो जो भी बुक्स आपने कैलकुलस के लिए फॉलो की होगी उसे लेके चले आगे। उसके बाद एक बुक है मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से। मैथमेटिकल मेथड्स ये बीएससी लेवल की बुक है। ये भी मिक्सचर है बहुत सारी बुक्स का। अगर आपने बीएससी नहीं भी की हुई, आप इसको बड़ी अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं और आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 आपको उसकी बेस दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है। उससे आगे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जा सकते हैं, एमएससी का जो कोर्स। चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी पे है। एफएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, वो आपको उसकी बेस बनाएगा। और चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी की स्टार्ट से ही है, ग्रुप की डेफिनेशन से आप इट सेल्फ उसे कर सकते हैं। वो आपको एमएससी के कोर्स ग्रुप थ्योरी पे लेके जाता है। चैप्टर 3, 4, 5 ये 3 चैप्टर आपके अलजबरा से हैं, लीनियर अलजबरा से, जहाँ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स है। चैप्टर 6 आपका वेक्टर स्पेसेस से, एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का है ये, सॉरी लीनियर अलजबरा का ये भी। तो आपको ये लीनियर अलजबरा का एक बैकग्राउंड देगा, और ये करने के बाद आप लीनियर अलजबरा का कोर्स कर सकेंगे। चैप्टर 7 इनर प्रोडक्ट से मुताल्लिक है। इसमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स भी आपको फंक्शनल की रिवीजन में भी हेल्पफुल होगा। चैप्टर 8 इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे है, जो कि रियल एनालिसिस से मुताल्लिक है। और कैलकुलस, और फर्स्ट ईयर में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इसका, आपको पहले पढ़ चुके होंगे जब आप जाएंगे वहाँ पे। चैप्टर 9, 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस से है। और चैप्टर 11 लेप्लास, उसमें हम ये यूज करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप हायर लेवल पे इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल मेथड्स के अलावा जो दूसरी बुक करने वाली है बीएससी की, वो मैकेनिक्स की बुक है। बीएससी की सेपरेट बुक है मैकेनिक्स की, एमएससी की सेपरेट बुक है। आप उसे एक कोर्स के तौर पे भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे इसको एक कोर्स के तौर पे कराया जा रहा है, इसके मेन पॉइंट्स और इसके एमसीक्यूज को। लेकिन बहरहाल जो लोग बीएससी करते हैं वो 3 बुक्स पे फोकस करते हैं। इसके अलावा बीएससी के अंदर मैट्रिक्स स्पेस की बुक भी है, टोपोलॉजी की बुक भी है, नंबर थ्योरी की बुक भी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक भी है। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें ऑप्शनल रख रहा हूँ उन 4 बुक्स को, कि आप कम से कम ये 3 मेजर बुक्स करके आगे एमएससी के कोर्स में जाके उनको रिवाइज कर सकते हैं। एमएससी या बीएस में जब आप आगे चलते हैं, तो आगे आपका कोर्स जो आप रिवाइज करते हैं वो है रियल एनालिसिस, जो कैलकुलस की फॉर्म में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं। रियल एनालिसिस 1 या रियल एनालिसिस 2 दोनों इसमें आ जाते हैं। रियल एनालिसिस 1, 2 साफ जाहिर है सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स आपको हेल्पफुल होगा, बीएससी कैलकुलस आपको हेल्पफुल होगा,
और कुछ कुछ नए रिजल्ट्स और थ्योरी स्पेशली आप रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे 1 एंड 2 में। तो आप इसे एक 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 निशिस्त में बैठ के तैयार कर सकते हैं। सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स खत्म करके कैलकुलस, कैलकुलस खत्म करके रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से आगे एक लोग कोर्स पढ़ते हैं एडवांस एनालिसिस। एडवांस एनालिसिस में एक मेयर थ्योरी और लिबैग इंटीग्रल्स आ जाते हैं जो कि रियल एनालिसिस में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, इन दो चीजों को अगर ऐड कर लें तो आपका एडवांस एनालिसिस भी साथ ही हो जाता है। रियल एनालिसिस के बाद जो कोर्स है रिवीजन का वो है अलजबरा। अलजबरा में आप जानते हैं कि आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो ग्रुप थ्योरी है, वो रिंग थ्योरी है, वो फील्ड है, फील्ड बड़ा मुख्तसर सा करके इसमें है। उसके बाद लीनियर अलजबरा पे चले जाते हैं। लीनियर अलजबरा के अंदर आप मैट्रिसेस करते हैं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स करते हैं, वेक्टर स्पेसेस करते हैं। ठीक है, ये आपके मेन टॉपिक्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो यूं हमारा अलजबरा अलजबरा का स्टार्ट आपका फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में हो जाता है। उसके बाद आप चले जाते हैं बीएससी में, मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 उसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद एमएससी लेवल के ये कोर्स सम टाइम आप अलजबरा 1, 2, 3 के नाम से इनको पढ़ते हैं। इसके बाद आपका रिवीजन का कोर्स है कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एमएससी एनुअल सिस्टम के अंदर तो इसे एक कोर्स के तौर पे पढ़ा जाता है, सेमेस्टर में से 2 कोर्सेज के तौर पे पढ़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप मोहम्मद इकबाल की बुक से या डीजी जिल की बुक से इस वक्त पढ़ लें तो ये अब क्योंकि आपके पास टाइम कम है आप 2 से गो थ्रू कर लें। इसके लेक्चर भी चैनल पे पढ़े हैं, इसके एमसीक्यूज के लेक्चर कॉम्प्लेक्स के आजकल चल रहे हैं। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे लेक्चर हो रहे हैं, आप वो भी साथ साथ देखें और कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री को रिवाइज करें। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बुक मैंने आपको भेज दी थी, वेदरबर्न की बुक है, हम जस्ट 2 चैप्टर तक उसे फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक जब आप बीएससी कैलकुलस रिवाइज करेंगे वहाँ भी आपकी रिवीजन में आ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो कोर्स आपकी रिवीजन का है वो है वेक्टर एंड मैकेनिक्स, एमएससी लेवल का कोर्स। वेक्टर एनालिसिस पे मेरे लेक्चर मौजूद है, एमसीक्यूज पे लेक्चर आने लगे हैं। मैकेनिक्स पे लेक्चर मौजूद है, बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे आ रहे हैं अभी, और इसके एमसीक्यूज भी अपलोड हो रहे हैं वेक्टर एंड मैकेनिक्स के। वेक्टर एंड मैकेनिक्स के बाद जो कोर्स है वो टोपोलॉजी, ये हमारा चल रहा था, इसे मैं रिज्यूम करने लगा हूँ टोपोलॉजी को। एंड फंक्शनल के भी हमारे लेक्चर अपलोड हो गए हैं, लेकिन इनके एमसीक्यूज रहते हैं। तो टोपोलॉजी के मैं लेक्चर कंप्लीट करके टोपोलॉजी और फंक्शनल के एमसीक्यूज पे आपको लेक्चर दे दूंगा, वहां से आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। टोपोलॉजी एंड फंक्शन ये हमारा एमएससी का पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं ये इस तरह कवर हो जाते हैं। उसके बाद एमएससी पार्ट 2 या बीएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप देखें जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन के नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स को अगर आप लेके चलते हैं तो मिसाल के तौर पे आपका एक सब्जेक्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, ये रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम से लेके न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंस इक्वेशंस तक। ठीक है, ये कंपलसरी कोर्स है, इसके अंदर आप न्यूमेरिकल मेथड्स को आप देखते हैं। इसी तरह आपका एक कोर्स है नंबर थ्योरी के नाम से। ठीक है, ये नंबर थ्योरी बीएससी लेवल का भी कर ले तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, या आप उसमें कम से कम एनालिटिक नंबर थ्योरी जरूर कर लें। ठीक है, और इसी तरह फिर आगे एक कोर्स है आपका जो बीएससी में भी आप पढ़ते हैं और एमएससी में भी सम कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडीईज और पीडीईज दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, सम यूनिवर्सिटीज इसे कंपलसरी कोर्स का दर्जा देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे कंपलसरी कोर्स नहीं बनाया जाता अलग से, बल्कि एक बुक है आप जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स एमएससी के अंदर, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शामिल है। इसके अलावा बीएससी में भी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को जरूर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिससे पास पेपर आ रहा है तो आपको यकीनन आपके जहन में होंगे, मिसाल के तौर पे एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है ये वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में, लेकिन वो काफ़ी नहीं है तो लोग इसे बीएससी लेवल तक करते हैं आमतौर पर, या एमएससी में भी बाज़ लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो आपको बहरहाल इसे परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और ये चीज़ें आप किसी हद तक रिवाइज करनी पड़ती हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं
जिन्हें हम कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक कंपलसरी सब्जेक्ट और भी है, उसे भी कर लेना चाहिए, वो है सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी की बेसिक्स और बेसिक डेफिनेशन से बता लें, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाते हैं। प्योर वाले पढ़ते हैं तो अप्लाइड वाले नहीं पढ़ते, अप्लाइड वाले पढ़ते हैं तो प्योर वाले नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें कंपल्सन नहीं है उनको तैयार करने की। लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर सूरत आप तैयारी से जाएं, और आप इनमें अगर काउंट करें और आप मैथमेटिक्स के मार्क्स काउंट करें तो आप इसे डिवाइड कर लें कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स, एक एवरेज मार्क्स अगर आप निकालते हैं, अगर आप कम से कम मार्क्स भी दें, तो अगर आप 4 मार्क्स भी दें हर सब्जेक्ट्स को, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर रहे, यानी 4 मार्क्स इस तरह से, जैसे वेक्टर एंड मैकेनिक्स है तो वेक्टर के अलग 4 कर लें, मैकेनिक्स के अलग 4 कर लें, कॉम्प्लेक्स के अलग 4 कर लें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अलग 4 कर लें। अगर आप 4 मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं और अगर आप कोई सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करते या अच्छा तैयार नहीं करके जाते, तो आपका ये बहुत बड़ा लॉस होता है। आउट ऑफ 80 जब मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो ये बड़ा लॉस बनता है। इसलिए आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो करने नहीं है, ठीक है, आपने एग्जाम्पल्स तो प्रॉपर डिटेल सोल्यूशंस में तो जाना नहीं है, ठीक है, आपने इस हद तक करना है कि हम आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपका सब्जेक्ट रिवाइज नहीं भी है, अभी भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है। आप बैठ जाए फर्स्ट ईयर की बुक लेके और रात तक खत्म हो जाएगी, कल संडे है, सेकेंड ईयर की बुक देखते साथ ही आप कैलकुलस करें, साथ ही रियल एनालिसिस कर लें। उससे अगर आपका दिल भर जाता है तो आप मैथमेटिकल मेथड से चैप्टर 2, 3, 4, 5 ग्रुप और एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा के कर लें। उसके बाद आप एमएससी की ग्रुप थ्योरी पे आ जाए, वो कर लें। और अगर आप प्योर से जल्दी थक जाते हैं तो आप साथ वेक्टर एनालिसिस लगा लें, ठीक है, उसके मेरे लेक्चर भी अपलोड हैं, वो देखें, साथ आप डॉक्टर नवाज अली शाह की बुक ले लें, ठीक है। अगर आपको अप्लाइड मैथ ज़्यादा पसंद है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन्हें आप एक दिन में तीनों चीज़ें को बैठ के कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किसी को पसंद है तो वो भी एक दिन में हो सकता है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस भी एक दिन में हो सकता है। ट्रोपोलॉजी जिनको, जो अप्लाइड के लोग हैं उन्हें ज़रा मुश्किल लगता है, वो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। प्योर के लोग इसे एक दिन में भी कर लेते हैं। फंक्शनल एनालिसिस इक्वली डिफिकल्ट महसूस करते हैं प्योर अप्लाइड के दोनों लोग जो हैं। लेकिन बहरहाल जब आप रियल एनालिसिस कर लें तो फिर टोपोलॉजी कर लें, जब रियल टोपोलॉजी दोनों कर लें फिर आप फंक्शनल एनालिसिस को कोशिश करेंगे तो फिर वो आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सारा सिलेबस है इस वक्त, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है 80 मार्क्स का, जिसकी रिवीजन जरूरी है, आप अपनी तरतीब से करना चाहें वो कर लें। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का है। अब सब्जेक्ट के साथ साथ आप जानते हैं 20 मार्क्स जो हैं वो आपकी जनरल एबिलिटी एमसीक्यूज टेस्ट के होते हैं। जनरल एबिलिटी में उसके आगे डिवीजन हम 10 सेक्शंस में कर सकते हैं। पहला सेक्शन जो होता है हमारा वो है जनरल नॉलेज, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कुछ हो रहा होता है आपके आसपास, इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में, जो आपका एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, आपकी जो मुताला होता है, उसे इसमें चेक किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज, ये इसका एक लाजमी हिस्सा है। बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान स्टडीज कह लें आप, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कह लें। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज, ये लाजमी हिस्सा होता है जनरल एबिलिटी का। फिर करंट अफेयर्स जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, यानी आप यूं कह लें कि आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ है या इस्लामिक स्टडीज़ है, ये किसी हद तक आप अपने सिलेबस को तैयार करके भी कर सकते हैं। आपका एटलीस्ट स्कूल लेवल का जो सिलेबस है, अगर वो ही तैयार हुआ आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का और इस्लामिक स्टडीज़ का, तो आपका गुजारा हो सकता है। करंट अफेयर्स जो हैं ये मौजूदा हालात, जो आप, जिसमें आपका न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, अगर टॉक शो सुनते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिर आप इससे बाखबर होते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा जोग्राफिया एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें से पूछा जाता है। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स भी इसका हिस्सा है, जिसमें आपका 6, 7, 8
या 9th-10th का जो आर्ट्स का मैथमेटिक्स है वो आ जाता है। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश, आप जानते हैं हमारी इस पे क्लासेस भी हो रही हैं, ऑलमोस्ट 7 लेक्चर 8 लेक्चर हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपसे शेयर की है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश में देखें आप, इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, prepositions, punctuation, active passive voice, idioms, proverbs, phrases, ठीक, एनालॉजी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, vocabulary, ये सारी चीजें इसमें हैं। और इसके 4 क्वेश्चन गालिबन आते हैं इंग्लिश के, इसलिए इंग्लिश का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। इंग्लिश के बाद उर्दू, उर्दू ग्रामर, उर्दू लिटरेचर, इसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल होते हैं। फिर एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस पे भी आप लेक्चर ले रहे हैं जो स्पेशली एजुकेटर बैच का हिस्सा है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कंपल्सरी पार्ट है आपके जनरल एबिलिटी के जो 20 MCQs हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। और इसमें आप लोगों ने इतनी दिलचस्पी नहीं ली, खैर मैंने जब अपना साइंस एजुकेटर का बैच शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं लेक्चरर जो है बैच इसको फैसिलिटेट करूं यहाँ से, क्योंकि आप हमारा जस्ट सब्जेक्ट बेस्ड क्लासेस चल रही थी मैथमेटिक्स की। जो ही साइंस एजुकेटर का बैच शुरू हुआ तो वहाँ आपने देखा कि इंग्लिश ग्रामर की, और वो आपके लिए क्लासेस बड़ी फायदेमंद और इफेक्टिव क्लासेस हैं इस लेक्चरर के टेस्ट में भी, और वो आप विद इन नो टाइम आप गो थ्रू कर सकते थे। और जनरल साइंस भी इसी तरह से, कंप्यूटर स्किल्स उसमें ये शॉर्टकट्स आते हैं, MS ऑफिस है, कॉमनली यूज टर्म्स जो हैं, बेसिक फंक्शंस ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर है, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस है, इंटरनेट है, ईमेल है, और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो IT के साथ, और बेसिक IT एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर स्किल्स में जो पूछी जाती है। बहरहाल ये पोर्शन भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस अपने सब्जेक्ट्स को देनी है आपने, खास तौर पे MSc लेवल के सब्जेक्ट्स को, उनकी रिविजन्स के साथ इनको जब आप देखें तो आप फील ये करेंगे कि कम अज कम मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्किल्स, कम से कम ये वो चीजें हैं जहां मार नहीं खाएंगे, जहां आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स, नो डाउट 80 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स को टोटली इग्नोर करना भी नुकसान का बायस हो सकता है मेरिट में आपके लिए। तो आप कम अज कम उन सब्जेक्ट्स को जिन पे आप समझते हैं कि मेहनत करके कर लेंगे, थोड़ी मेहनत से कर लेंगे, जैसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का आपको, इंग्लिश का आपको, एवरीडे साइंस का, कंप्यूटर स्किल्स का, पाकिस्तान स्टडीज कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल जो कर सकें वो इसको अहमियत जरूर दें, इसको मेहनत जरूर करें थोड़ी सी इस पे भी। ठीक है, ऐसे इग्नोर ना करें कम्प्लीटली, तो कुछ ना कुछ आपको वहां से फायदा हो जाएगा। अब YouTube चैनल्स कौन से हमारे हमने इसके साथ अटैच किए। पहला चैनल आप जानते हैं OLH मैथमेटिक्स। OLH मैथमेटिक्स में हमने ये MSc के सब्जेक्ट्स किए हैं, मैकेनिक्स, रियल, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वेक्टर मैकेनिक्स, टोपोलॉजी, फंक्शनल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी। ठीक है, सॉरी, न्यूमेरिकल और नंबर थ्योरी पे MCQs हमने करने हैं टेस्ट, इसके बाद पहले लेक्चर मौजूद नहीं। अभी भी बहुत सारे आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सा चैनल है और किधर प्लेलिस्ट पड़ी है, कैसे हम इसको देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अभी तक आपने इसको ढूंढा देखा नहीं है। ठीक है, बहरहाल अब मैं फिर से बता रहा हूँ, OLH मैथमेटिक्स चैनल पे आप जाएंगे, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और OLH दूसरा चैनल हमने जो बनाया वो OLH एप्टीट्यूड अकेडमी है। OLH एप्टीट्यूड अकेडमी ये चैनल फिलहाल जो जनरल नॉलेज है या जो एजुकेटर की जॉब्स हैं या वन पेपर MCQs टेस्ट हैं PPSC के, उन्हें कंसल्ट कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, इस्लामिक स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है। इसमें कुछ कोर्स, 3 कोर्स शुरू हो चुके हैं, बाकी ईद के बाद शुरू होने वाले हैं। लेकिन बहरहाल इसमें भी हर सब्जेक्ट में 4 to 5 लेक्चर्स फ्री हैं। आप जो लेक्चरर बैच के लोग हैं वो भी 4 to 5 लेक्चर मैंने उनके लिए भी ओपन रखे हुए हैं ताकि वो उससे फायदा उठा लें। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप कम से कम आप इंग्लिश की और जनरल साइंस की जो लेक्चर चल रहे हैं इस महीने में जो हो जाने हैं,
आप कम अज कम उनके रजिस्ट्रेशन जरूर करके उनसे फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो आप फायदा उठाएं। अदरवाइज OLH एप्टीट्यूड एकेडमी पे एक प्ले लिस्ट हमारी मैथमेटिक्स की पड़ी है, 5000 MCQs ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स, रियल, इन 5 के तो उसमें MCQs के लेक्चर काफ़ी अपलोड हो चुके हैं, मजीद अपलोड होते रहेंगे। वो 5000 का मेरा इरादा है वो 5000 से 10,000 पे भी जा सकता है, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर मैथमेटिक्स के वहाँ पे MCQs लेक्चर अपलोड करेंगे। वो भी आपकी तैयारी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप आके MCQs की प्रिपरेशन कर लें। एक तो मैं आपको अभी पास पेपर भेज रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फिर से आप उसे करें, आप बुक्स इनकी रिवीजन करें सब्जेक्ट्स की, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पास पेपर MCQs भी भेज रहा हूँ, वो भी आप करें। और बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज MCQs पे लेक्चर भी मिल रहे हैं। उन लेक्चर की खास बात ये है, उन लेक्चर में उस सब्जेक्ट के पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, उन लेक्चर के जो उन सब्जेक्ट के मैंने आपसे क्विज लिए हैं उन क्विज के क्वेश्चंस भी हैं, उन सब्जेक्ट के इस वक्त जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर MCQs बुक्स, वो MCQs बुक्स में से भी उन सब्जेक्ट के MCQs उन लेक्चर्स में हैं। ठीक है, तो इन सारी जगहों से वो इकट्ठे किए गए हैं MCQs हर सब्जेक्ट के, और फिर उसको चैप्टर वाइज करके उस पर लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अहम है, अगर आप उसकी बेस पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक बार फिर से आके सब्जेक्ट्स बताऊं जो आपने रिवाइज करने हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स के अलावा जनरल एबिलिटी के जो 20 मार्क्स हैं उनके सब्जेक्ट्स भी आपके सामने रख दिए। अब तक इस अरसे में जो लेक्चर आप सुन चुके, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको अपने सारे पिछले लेक्चर की एक्सेस दे देता हूँ, आप वो मेरे लेक्चर सुनना चाहें, आप सब्जेक्ट सारे क्विकली रिवाइज करें।